आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट 1। पूरे इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। नंबर 1, पाक ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल एज। नंबर 2, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल एज। नंबर 3, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज। पाक ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उस कालखंड को पाक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को रखा जाता है। नेक्स्ट, आर्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो पाता है। अर्थात पुरातत्व में मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते हैं, उस कालखंड को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्य साक्ष्य उपलब्ध है, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य को पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो पाते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्राह्मण साहित्य में वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट, वेद की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट, 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों वेद की रचना सबसे पहले अर्थात ऋग्वेदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। नेक्स्ट, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीन या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। नेक्स्ट, सबसे पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, 8वां मंडल एकमात्र मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, 9वें मंडल में सोम देवता या जंगल के देवता की चर्चा की गई है। इसी मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है। नेक्स्ट, 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में पहली बार शूद्र यानी निम्न कोटि की जाति की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 8वें वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों को नैतिकता का नियामक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 1028 सूक्त और लगभग 11,000 यानी 10,552 मंत्र एवं लगभग 1 लाख ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ वेदावस्ता से की गई है। नेक्स्ट, इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। नेक्स्ट, सामवेद इस वेद का संबंध गायन से है। इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। नेक्स्ट, इस वेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट, इस वेद में देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को ही माना जाता है। नेक्स्ट, इस वेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता भरत मुनि है।
नेक्स्ट, यजुर्वेद। इस वेद में आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद, कहानी एवं कविता दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट, इस ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद है जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। नेक्स्ट, यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट, इस वेद में ज्ञाता अधरदूत थे। नेक्स्ट, अथर्ववेद। यह सबसे नवीनतम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया है। नेक्स्ट, इस वेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत, पिशाच, विभिन्न रोग एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में ही की गई है। नेक्स्ट, इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्म कांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशक्ति ग्रंथ है। नेक्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है। इसकी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, पड़विश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट हो जाने की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों का मानव के जीवन में महत्व की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें गायत्री मंत्र में के महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अरण्य ग्रंथ। अरण्य ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। नेक्स्ट, अथर्ववेद का एक भी अरण्य ग्रंथ नहीं है, शेष सभी वेद का अरण्य ग्रंथ है। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। नेक्स्ट, उपनिषद की कुल संख्या 108 है जिसमें मात्र 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक बताया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। नेक्स्ट, पुराण की संख्या 18 है। नेक्स्ट, सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उसके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, वेदांग हमें भी वेद का ही अंग माना जाता है। इसकी रचना वेद को सही तरीके से समझने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, वेदांग की कुल संख्या 6 है। नेक्स्ट, ट्रिक। व्याज्यो निशी कक्ष। व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद। व्याकरण यह वेद रूपी शरीर का मुख्य माना गया है। इसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बाद में शुंग वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका या टिप्पणी की रचना किया गया है। नेक्स्ट, ज्योतिष। इसे वेद रूपी शरीर का आँख माना गया है।
प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ बृहत संहिता है, जिसकी रचना बराहमिहिर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निरुक्त। इसे वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा जाता है। नेक्स्ट, बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास्क नामक मुनि के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, शिक्षा। इसे वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, कल्प। इसे वेद रूपी शरीर का हाथ कहा जाता है। नेक्स्ट, कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 स्रोत सूत्र, नंबर 2 धर्म सूत्र। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। नेक्स्ट, नंबर 3 शूल सूत्र। इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। गृह सूत्र। भारतीय विधि कानून इंडियन लॉ की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में ही किया गया है। नेक्स्ट, छंद। इसे वेद रूपी शरीर का पैर माना गया है। महाकाव्य। इसकी संख्या 2 है। नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 रामायण। महाभारत का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। इससे 5वें वेद की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, महाभारत 18 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग को पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, इस पर्व को ही भागवत गीता कहा गया है। नेक्स्ट, रामायण। इसकी चर्चा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, गैर ब्राह्मण साहित्य। इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बौद्ध साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटक का है, जिसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन। 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी या गिरिब्रज में हुआ था। नेक्स्ट, इस समय मगध के शासक हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे। नेक्स्ट, इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख पिटक की रचना किया गया था। नंबर 1 शुद्ध पिटक। इसकी रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश की चर्चा की गई है। विनय पिटक। इसकी रचना महात्मा बुद्ध का एक अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। यह लगभग 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता शावक मीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन। तीसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। इस बौद्ध सम्मेलन में मोगली पुत्र तीस्त ने ही बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक अभिधम्म पिटक की रचना की थी। इस पुस्तक में बुद्ध के दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट, पहली बार इसी सम्मेलन में अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग हीनयान तो दूसरा भाग महायान कहलाया। जातक ग्रंथ। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा की मिलती है। नेक्स्ट, मिलिंदो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा किया गया था, जिसमें नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर मिलिंद के बीच हुए
वार्तालाप की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। जैन साहित्य, अधिकांश जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में 2 सम्मेलन की चर्चा मिलती है। नंबर 1, प्रथम जैन सम्मेलन 3री शताब्दी पूर्व यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलबाहु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इस जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक 12 अंक की रचना की थी। नेक्स्ट, इसी 12 अंक का एक पुस्तक भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, इस 12 अंक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आचारांग सूत्र है, जिसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन लगभग 512 ईस्वी पूर्व AD में गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाश्री देवाधीश श्रवण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इस जैन सम्मेलन में 12 अंक पर उपांग लिखा गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जीन सेन के द्वारा किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक